सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव है सुल्तानपुर और सुल्तानपुर एक ऐसा गांव है जो सात पास का बड़ा एक इम्पोर्टेंट और कहें कि महत्वपूर्ण जो है वो गांव है। आज यहाँ एक जो पूरी की पूरी जो जनसभा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी जो हांसी विधानसभा से हैं राहुल मक्कड़, उनके समर्थन में जो है यहाँ पे एक बड़ी एक जनसभा का यहाँ आयोजन किया गया है। जनसभा की खास बात यह है कि चूरू से सांसद जो है राहुल कस्वां वो यहाँ उनके समर्थन में जो है एक वोटों की अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये गांव का एक मुख्य एक जो चौक है और इस चौक में एक जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ को ये दिलासा दे रहे हैं, ये एक विश्वास दिलवा रहे हैं कि आने वाली जो 5 अक्टूबर है उसको इन लोगों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ के समर्थन में जाने वाला है। अभी ये 8 अक्टूबर बताएगी कि सात बास के इस गांव से जो कांग्रेस है वो कितनी लीड लेके निकलती है या कितनी एक जो फाइट है वो बीजेपी के साथ रहने वाली है। यहाँ राहुल मक्कड़ से बात करेंगे और जो सांसद हैं राहुल कस्वां उनसे भी पूछेंगे कि अब कैसा क्या जो एक जो माहौल है जो एक लगभग एक हफ्ता जो बकाया है उसके मद्देनजर कैसा क्या रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चूरू के सांसद जो राहुल कस्वां है और राहुल मक्कड़ के समर्थन में जो आज वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे। राहुल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हांसी विधानसभा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, और बड़ी खुशी है जी आज हम राहुल मक्कड़ जी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हैं। हांसी मेरा नानेरा भी है और हमारे आज मैं चूरू ज़िले से हूं, तो चूरू ज़िले का पूरा बॉर्डर इलाका है, पूरा हरियाणा का भिवानी हमारा हिसार और एरिया सरसा तक लगता है, एलनाबाद तक लगता है, तो काफ़ी रिश्तेदारियाँ भी लोगों की हैं। भाईचारा हमारा हमेशा सालों साल से बना हुआ है। आज हम सुल्तानपुर गांव में आए हैं और बहुत बढ़िया मान सम्मान किया, स्वागत किया, अच्छी भीड़ हुई है और मुझे बड़ा अच्छा मजबूत माहौल दिख रहा है। मुझे लग रहा है राहुल मक्कड़ साहब चंडीगढ़ पक्की पहुंच गए हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो आपको कैसा एक माहौल राजस्थान में बैठ के हरियाणा के प्रति लगता है? देखिए जी, हमारे को तो पक्का लग रहा है कि किसानी में युवाओं के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है बीजेपी के प्रति। जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बीजेपी की है, आज लीडर्स को एक के बाद एक खत्म कर जा रहा है। एक ऊपर से थोपी हुई सोच के साथ में राजनीति हो रही है, उसको जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही। और मैं जहाँ समझता हूँ जो पॉजिटिविटी के साथ में जब शुरुआत 14 में हुई थी, आज वो मैसिव नेगेटिविटी के अंदर है। और आपने फ़र्क इस इलेक्शन में भी देखा होगा, राजस्थान में हम 11 सीट लेके आए, हरियाणा में 5 से ऊपर नई सीट हमारी आई। तो मैं समझता हूँ कि चेंज की तरफ मूड है यूथ का और किसानों का, और इसका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी लगातार ये कहती रहती है कि हम बिना खर्ची पर्ची का जो मुद्दा है वो बड़ा एक चर्चा में, आप क्या मानते हैं? मैं जो मानता हूँ कि ये जो जुमले हैं ना, ये पर्ची खर्ची चर्ची कुछ नहीं है, चर्चा ही नहीं होगी इनकी। लोग चर्ची बंद कर देंगे बीजेपी की। मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव आ जाने दो 5 तारीख को, ऊब गए लोग, कितनी बार सुने इन बातों को। ये हमने ये नहीं किया, इन्होंने 10 साल पहले की भी बात आप गा रहे हो, उसका मतलब 10 साल में कुछ किया नहीं आपने। आप 10 साल के अंदर हमारे में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो हमें पार्टी ने लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। आज भी अब 10 साल में आप राज में रह लिए, तब भी आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ इन बातों को छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कौन तो गाइड कर रहा है उन लोगों को। बार बार आप 10 साल पुरानी बातें करके क्या लोगों में इमोशनल इम्पैक्ट लेना चाहते हो? आपका पता नहीं लगेगा आपको मुख्यमंत्री कौन है। आप तो पर्ची निकालोगे, चुनना काम तो एमएलए का है। क्या एमएलए चुनेंगे? कौन गारंटी लेगा इस बात की कि एमएलए चुन लेंगे? बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस को ये कहती रहती थी कि कहीं कांग्रेस में फूट बड़ी होती है, लेकिन अब वो फूट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ सरकती दिख रही है। चाहे टिकटों के बंटवारे को लाकर देख लो, बड़ा एक हिस्सा ऐसा रहा कि जो नाराज रहा। यहाँ इस विधानसभा में भी काफ़ी ऐसा हिस्सा है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस उस चीज़ का फायदा ले पाएंगे? देखिए जी, जनता चुनाव लड़ती है जी, जनता का मन होता है। वो जो आप बातें कर रहे हो उनका इम्पैक्ट मैं बहुत कम मानता हूँ पॉलिटिकल कल्चर के वोटिंग टाइम पे। मेरा भी बहुत हमारा 48 ईयर्स पॉलिटिक्स का है। मेरा तो मानना है कि जनता का मूड होता है, वो उसी वोटिंग चलती है। ये छोटी मोटी बातें जरूर होती हैं तो इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आज का मूड ये है फॉर अ चेंज होगा। भाजपा को घर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता भाजपा 20 सीट्स पकड़ पाएगी हरियाणा के अंदर। सुल्तानपुर में आपकी रिश्तेदारी भी है, तो राहुल मक्कड़ के प्रति कैसा एक जो प्रेम है वो कैसा है? भाईचारा सबको कहा है हमने, तो सबसे अपील करी 36 कौम। देखो जी, भाईचारे की बात नहीं, 36 कौम की अपील की बात है। चुनाव परिवर्तन हम 36 कौम के साथ चाहते हैं और 36 कौम हमारे साथ देगी, मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि ये चेंज हमारे बच्चों के लिए है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। 52% हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिंदुस्तान के अंदर, आज हरियाणा में 2nd नंबर के ऊपर है। कितना परसेंट यूथ एजुकेटेड जो हरियाणा के बाहर जा रहा है। आज किसानों में कितनी क्या हालत हो चुकी है। पर पर्सन पर हाउस होल्ड जो है आपका लोन बढ़ा है, वो हाईएस्ट हरियाणा के अंदर बढ़ा है। मुद्दे बहुत हैं। कितना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10 सालों के अंदर एग्रीकल्चर में और इरिगेशन में किया है, 0। तो आप ये देखिए, चीज़ें बहुत बड़ी है। पब्लिक के घर में जगह है और पब्लिक ने इस बात को समझ लिया है कि अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब चेंज होगा और कांग्रेस आएगी। जी धन्यवाद जी राहुल भाई। और लोग जो कह रहे थे कि जो ऊपर भी राहुल है और साथ में आपके जो राहुल कस्वां भी जो पहुंचे और आप भी राहुल, आप कहें तीनों जगह जो राहुल चल रहे हैं। देखो, आज तीनों राहुल की जोड़ी जो है, राहुल गांधी जी कल आए थे, राहुल कस्वां जी आज आ गए और राहुल मक्कड़ तो चल ही रहा है जी।
तो कहीं ना कहीं अब जो माहौल है सातबास का एक बड़ा एक हिस्सा रहता है और सुल्तानपुर का वाकई में एक बड़ा एक हिस्सा रहता है जो वो वोटिंग जो परसेंट होता है उसको बढ़ाने में रहता है। आपको कैसा क्या एक जो राहुल मक्कड़ का जो इलाका है वो संगठित होकर के चलता है, जिस भी पक्ष में जाना है उसने सभी के साथ मिलकर के जो है सब पूरा अपना एकजुटता के साथ फैसला करते हैं। पूरी सातबास ने जो है ये ठाना है कि राहुल मक्कड़ को इस बार हमने अपना सदस्य बनाना है। एक आपका जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो ग्रामीण क्षेत्र का हुआ, फिर एक जो कल जो हुआ उसमें पूरे का पूरा शहर जो उमड़ के आया, यानी कि जो शहर भी है उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन वोट ज़्यादा देगा राहुल मक्कड़। गांव में भी चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कम कहें किसको ज़्यादा कहें। दोनों जो है भरपूर मात्रा में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जन जन की भावना आज हमारे प्रति जो है अच्छी सोच के साथ जो है लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें जो है हमारे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए इन सब की भावनाओं की हम कदर करेंगे और जिस प्रकार से जो इनका आशीर्वाद है वो मुझे लगता है मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मातृशक्ति का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें हमारे लक्ष्य तक भारी बहुमत के साथ जिता करके पहुंचाने का काम। अब जो है वोटिंग डे तक लगभग एक हफ्ता बकाया है, तो राहुल मक्कड़ अपने प्रचार से कितना खुश हैं या कुछ और जोर या कहीं कोई कमी मानते हैं कि उस एरिया में जो है और रणनीति बनाने की आवश्यकता है? हम लगे हुए हैं, हर दिन हर नए साथियों की ज्वाइनिंग हो रही है। 5 तारीख तक यूँ ही लगे रहेंगे, कोई कमजोरी नहीं है किसी प्रकार की। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा ही पॉजिटिव वे में हम चुनाव लड़ रहे हैं बिना किसी की जो है फालतू की आपस में जिस प्रकार जो भाजपा के लोग जात पात का जहर घोलने का, आपसी भाईचारे को ख़राब करने का अलग मतलब भिन्न तरह की बातें, क्योंकि अब उनको कहने के लिए कुछ बचा नहीं, तो आपसी भाईचारे को ख़राब करने का जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता जान चुकी है, जनता ने अपना मन बना लिया कि हमने अपने भाई अपने बेटे को जो है अपना सेवादार चुन करके जो है अपना भेजने का काम। राहुल कसवानी जी ने भी कहा कि अब जो पब्लिक है बदलाव मांग रही है, मान रहे कि 5 अक्टूबर को होगा। निश्चित रूप से हर पूरा प्रदेश बदलाव की ओर है, तो मेरा हासिल का भी बदलाव की ओर जो चल रहा है, नयों को जो है मौका देने का काम कर रहा है, यूथ को आगे लाने का काम कर रहा है। नई सोच आएगी तो ही जो है हमारा देश प्रदेश जो है भी बदलने का काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार जो लगातार जुड़े रहें जी। चलिए ये राहुल मक्कड़ थे हमारे साथ और जैसा इन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस के प्रति अपनी एक जो सहमति है वो ज़्यादा जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।